भैया क्या हालचाल। तो आज अपन लोग बात करेंगे एलईडी बल्ब में यूज़ होने वाले इन छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आप लोगों को दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, अरे ये क्या, ये तो हम जानते हैं ये वोल्टेज को डाउन कर देता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम गलत सोचते हो। ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ना ही घटाता है ना ही बढ़ाता है। तो इसका काम क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आप थोड़ा सा नज़दीक से इसको देख लो। तो ये जो ट्रांसफार्मर है एलईडी ड्राइवर में यूज़ होने वाले, ये दरअसल 2 लेग का होता है। ठीक है, इसमें 2 लेग होता है, मतलब इसका 2 पिन होता है। तो ये ट्रांसफार्मर आपका इस तरह का जो आप देख सकते हो, आपका एलपीएफ ड्राइवर, इसमें भी इस तरह का आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कॉइल आप देख सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू ऊपर लिखा गया है। तो इन सभी का काम क्या होता है, तो ये सभी क्या काम करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर 2 एमओबी लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारे जो यहाँ पर जो 315 मतलब 315 वोल्ट डीसी जो आएगा, ठीक है, वो आईसी से फिल्टर होता हुआ सीधा हमारा इस इंडक्टर ट्रांसफार्मर में जाएगा। क्यों जाएगा, देखो, इस इंडक्टर ट्रांसफार्मर से होते हुए इसका जो रेड वायर है ये कनेक्ट होगा। देखो, ये 2 जो पिन देख रहे हो ना, ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर का पिन है। और अब देखो, यहाँ पर जो पॉजिटिव का पिन है वो देखो इस इंडक्टर के पिन से ही कनेक्ट है। तो भाइयों, एक्चुअल में ये ट्रांसफार्मर है ही नहीं। ठीक है, इसको हम जो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो ये एक्चुअल में ट्रांसफार्मर है ही नहीं। तो ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं इंडक्टर कोर ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये इंडक्टर क्या वाला है और ये ट्रांसफार्मर क्या वाला है। तो देखो, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करके थोड़ा सा घटा देना या तो बढ़ा देना, स्टेप डाउन या तो स्टेप अप, इसे ही हम कहते हैं। तो ये दोनों ही काम नहीं करता, तो ये तो ट्रांसफार्मर नहीं हुआ। फिर इंडक्टर क्या वाला है, तो इंडक्टर वो वाला है कि इंडक्टर क्या करता है, एसी से जो इनपुट आता है हमें, एसी इनपुट, उसको जब हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ जाता है एसी वोल्टेज का। ठीक है, एसी वोल्टेज क्या होता है कि अप डाउन ऑन ऑफ होता रहता है। तो उसका जो एम्पियर भी है वो भी फ्लक्चुएट करता है। तो वो जो फ्लक्चुएशन है करंट का, तो उस फ्लक्चुएशन को ये रोक देता है इंडक्टर, मतलब ये कॉइल। तो ये है आपका इंडक्टर कॉइल। और आप एक काला कलर का भी देख सकते हो ये। तो भाइयों, ये भी एक इंडक्टर कॉइल ही है, इसका नाम है ड्रम इंडक्टर कॉइल। ठीक है, तो ये भी सेम काम करेगा जो ये करता है। ठीक है, बस इन दोनों का वैल्यू अलग अलग है। इसमें ज़्यादा टर्न लिया होगा कॉइल्स का और इसमें कम टर्न लिया गया होगा, मतलब कम तार लपेटे गया होगा। तो भाइयों, हम घूम फिर के वही जगह पे आते हैं कि इसका क्या काम है इन दोनों में, इसको हम ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं। देखो, इसको दिखाई देता है करीब करीब ट्रांसफार्मर की तरह, इसीलिए हम इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, पर एक्चुअल में ये है ही नहीं ट्रांसफार्मर। और इसके ऊपर जो आप ये लोहे का पट्टी देख रहे हो ना, ये लोहे का पट्टी है, इसमें टेप लगाया गया है। तो ये एक फेराइट कोर है, मतलब फेराइट एक लोहे का अक्रिक होता है। ठीक है, मतलब लोहे का एक प्रकार होता है फेराइट। ठीक है, तो उससे इसके ऊपर लपेटा गया है। तो ये हो गया फेराइट कोर, मतलब ये जिस पर ये लगा हुआ होता है उसको हम कोर कहते हैं। तो ये हो गया इसका कोर। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, इसे हम फेराइट कहते हैं। ठीक है, ये लोहा भी है और लोहा नहीं भी है, मतलब कच्चा लोहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फेराइट कोर। और जबकि ये ट्रांसफार्मर की शेप में है तो इसे हम कहेंगे फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो अब आपको पता चला हम इसको क्यों ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर नहीं है असली का।